जब हमारा प्रधानमंत्री का बच्चा ही नहीं है, उसको दर्द किस चीज की होगी? उसको बच्चों को दर्द क्या जानेगा? वो क्या दर्द जानेगा? उसको तो पता नहीं कि बच्चों को दर्द क्या। मेरे बच्चे को कुछ थोड़ा सा दर्द होगा तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को यार कुछ हो गया है। उसके पास बच्चा ही नहीं है, उसको दर्द किस चीज की होनी है? उन्होंने तो घमंड में बैठे हुए हैं, सेंटर में घमंड में बैठे हैं कि हमें बनना ही बनना है, जैसे मर्जी बने हमें बनना ही बनना। जिस दिन हमें उनको कोई और परेशानी आई तो हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। चाहे मरना मंजूर बने, एक बार तो मरना है, और हम भी सीधों के नाम लेके जाएंगे कि हमारे बच्चों को हम दर्द ही नहीं होने देंगे। बड़ा बहुत एक पूरे वर्ल्ड में एक गंदी खबर देखो, एक बच्ची हमारी पढ़ी लिखी बच्ची, पुलिस वाला उसके सामने क्या कर रहा था, कौन सी हरकत कर रहा था, कपड़े फाड़ के फेंक रहे तो स्टूडेंट लड़की को दे रहे थे, कपड़े पे कपड़े लगा लो, मेरी बहनें मेरे कपड़े लगा लो। क्या जिस सरकार होनी चाहिए? इन सरकारों चाहते हो कैसी सरकारें बननी चाहिए? 29 जहाँ के एमएलए बने, मैं सीधी बात बताता हूँ भैया, आप भी सामने हो मीडिया के, ओपनिंग गल, मैं भी बीजेपी को वोट डाला है, मैं बीजेपी के साथ चला हूँ, मैंने एमपी का बोर्ड भी डाला है, मैंने श्याम मदन लाल और मैंने लीडर दो ही देखे जिंदगी में, अगर काम करने वाले चाहे काम हमारे ब्लॉक में है, श्यामलाल शर्मा तो मदर स्वर्गीय मदन लाल शर्मा। अरे जबकि ये बने हुए हमारे किसानों की सिल्टें नहीं निकल सकी, कहो तो मैं प्रूफ देता हूँ, अभी चलो मेरे साथ। सिल्टें नहीं निकल सकी, पूरा दरिया ने पूरा बहा के लेगा सारा कुछ, एक ना जगह लेनी तो बहुत मुश्किल है। कहाँ सोए हैं जी? क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं काम करवाते? बोलते अभी पैसा आया। अरे अभी पैसा क्या करेगा जब हमारा इलाका पूरा बह जाएगा? इंद्री पतन देखो जाके, जाओ जयपुर में क्या बोल रहे हैं लोग, सुन रहे हो आप, डेली मीडिया में सुनते हो, सच बोल रहे हैं। हमें पार्टियों से कुछ नहीं लेना, हम उसके साथ चलते हैं जो हमारे देश का काम करेगा, जो हमारे ब्लॉक का काम करेगा, जो हमारी पंचायत का काम करेगा, उसके साथ हम खुल दिल के से चलेंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, पीडीपी। वोट तो किसी को देना है, हक है वोट देने का, और देंगे उसको जो हमारे काम करेगा। तस्वीरें अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जोड़ियां के मैरा क्षेत्र से, जहां मैं आपको बता दूं कि यहां जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में, उनके हौसला बजाई के लिए जो है जोड़ियां के मैरा क्षेत्र में जो है बच्चे और स्थानीय लोगों ने मिलके जो है यहाँ बता दूं एक बैठक रखी हुई थी, जिसमें नौजवान बच्चे अब और उसके साथ साथ जो बता दूं आपको यहाँ के स्थानीय लोग थे, और उन्होंने बच्चों के साथ यहाँ बैठ के जो है समर्थन दिया है जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको। यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करूँगा, फिर कुछ बातचीत जो है। पहले आप तस्वीरें देखें किस तरह से जो है यहाँ पे जो है लोगों ने बैठक की, क्या मुद्दे रहे, किस तरह से जो है बच्चों को बताया गया कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। वैसे तो सारी दुनिया जान ही रही है क्या हो रहा है, क्या रहे। शुरू करेंगे, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये गल कीती ही उदी सॉलिडैरिटी विच, बल्कि मन है कि बड़ी है भीड़ सारे जेह्ड़े आए दे ने, इ'नें गी जरूर तक होई होग जिंदे बच्चे पढ़ाई छोटे छोटे बच्चे आने आह्ले टाइम एजुकेशन कोई सस्ती थोड़ी रही है, इन्नी महंगी एजुकेशन हुई है जी। सरकारी स्कूलें दे केह् हाल ने, कौन है पुच्छा दा? एजुकेशन और हेल्थ मिगी लगदा ऐसे दो मसले न जेह्ड़े कि गौरमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने चाहिए हर बच्चे की, हर अपने नागरिक को। लेकिन वो तो छोड़ो, लेकिन जेह्ड़े एक पेपर, एक बेसिक पेपर देना बच्चे ने, वो भी लीक हो जाता, हर साल हो जाता। होया एक बारी होया, गलती गल्ल है, ठीक है, गौरमेंट ने ठीक कर लिया। 1 साल 2 साल 3 4 साल लगातार एक पेपर लीक हो जाओ, बच्चे पेपर देंगे, रिजल्ट आने को तो कहना रिजल्ट हो जाता विद हेल्ड री एग्जाम हो जाते। एक बच्चे की जी मैंटैलिटी पेपर की तैयारी करता, बल्कि अस नहीं समझी सकते किस, बल्कि वो रोंदा उस दौरान, और जो फिर वो पेपर कैंसल होता, री एग्जाम होता,
नहीं आखूँ मैं अपने बाबा बात की उनके कन्नै रिक्वेस्ट करूँ क्योंकि ये आए ये दिखी आए बच्चे कन्नै उत्थे केह् होया और किस मेंटल स्टेट विच ओह् बच्चे उत्थे रवा दे ते अस उंदे कन्नै आगे साढ़े कन्नै ओह् गल शेयर करन जेह्ड़े किश उत्थे होने शुक्रिया सुमित जी। भारत माता की भारत माता की भारत माता की शुक्रिया। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ अहले वतन वालों, तुम्हारा नाम तक ना होगा दास्तानों में। जेड़ा रास्ता असेंगी महात्मा गांधी ने दसिया हा कि शांति पूर्वक तंग करना है, अपने आप की कष्ट दईए, भुख हड़ताल करिए, धरना प्रदर्शन करिए, भुख हड़ताल करिए, अनशन करिए, मरण व्रत करिए, अपनी मांग जिहड़ी है वो मनवानी। उसे रस्ते के उपर साढ़े विद्यार्थी जिहड़े ने वो चला करते हैं। सोनम वांगचू जी लद्दाख का उठी है, जिन्हें एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई दी है, वो दिल्ली के अंदर अनशन करा करते हैं। उन्हें की सरकार ने बलपूर्वक चुकी है ले गई। ਉਹਦੇ बाद जेड़ा मंजर जंतर मंतर के अंदर वो आ उसी दिखने वास्ते मैं भी उस जगह पुजया क्योंकि मैं आपे अनशन किते दा और मैं पता है कि एक दिन भुखे रोना, रोटी वगैरह रोना, पानिया वगैरह रोना कितना मुश्किल है। और वो 19 दिन सोनम वांगचू ने किंजा कट्टे होंगे ओदा मैं एहसास रहा। मैं अपने आप की रोक ही नहीं सकिया और मैं इत्थों दा टुरी है दिल्ली टुरी गया ये दिखने वास्ते कि जेड़ा किश सोनम वांगचू ने किया नौजवानों वास्ते, विद्यार्थियों वास्ते, एजुकेशन वास्ते ओदा प्रभाव नौजवानों पर के पिया। और मैं दिखा कि हर एक विद्यार्थी के अंदर आक्रोश 80 अज सरकार आख्या करती ही कि उत्थे एवें जी लोग कट्ठे होए दे, अपोजिशन पार्टियां दे लोग कट्ठे होए दे। मैं ओदा गवाह कि उत्थे 80% जेड़े है वो विद्यार्थी है, साड़ियां बच्चियां ही और उनके पेरेंट्स किया है जेड़े अपने बच्चे की यह गल आख्या करते जिन्हें अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के उपर लाई उड़िया, अपने पूरे जीवन की कमाई जी है वो बच्चे का भविष्य बनाने का उपर लाई उड़ी वो पेरेंट्स है। और असेंगी भी चाहिए वो चीज जी मैं उत्थे दिखी वो मैं उत्थों आने का बाद ये सोचे दा हा कि ग्राएं ग्राएं जाइए लोगों की जगाया जा कि अस जिथे भी बैठे रहे हैं जरूरी नहीं है कि अस दिल्ली जाइए उनका साथ दईए। अस अपने अपने ग्राएं दे विच अपने अपने मोड़े दे विच अपने अपने तहसील लेवल दे इकट्ठे होइए विचार विमर्श करिए कि अगर ये सरकार जिहड़ी है वो नौजवानियों की मांगेगी, विद्यार्थियों की मांगेगी, स्टूडेंट की मांगेगी नहीं मनती तो असेंगी क्या करना लोड़। इस करिए अज उसे कड़ी की जोड़ते हुए अज मेरे दे लोकें मेरे की यह गल आखी कि तुस आओ और आनी है इत्थे लोकें की थोड़ा जिहा जगा दिओ। और मैं ये गल आखना चाहना कि जागो जागो प्यारे हो, जगाने वाले आ गए, नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए। जागना कौन है? जागो और जगाओ, इस भ्रष्ट सरकार को देश से भगाओ। बड़े सारे नारे सारे को, लेकिन जागना तुसें ही पौना। ये बच्चे सारा भविष्य न और बच्चे वास्ते का इंसान जींदा। आज सारे बच्चे के ना वो बर्ताव किया गया। ठीक गल आखी सारे मेरे कन्ने बैठे थे छोटे भरा मेरे काली हो रहे कि जेदा बच्चा हो है उसी का पता होंदा कि बच्चे का दुख दर्द के होंदा, बच्चे की किंजा पढ़ाया जाता।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨ ਬਾਂਗ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਈਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਗੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਟੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਈ ਗਏ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਮੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਦਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿਖ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ तो कोई छुपेदा नहीं है तुंदे को। और असें की दिता कि एक अलग देश की स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया, और राज्य की एक यूटी यूनियन टेरिटरी कश्मीर जम्मू कश्मीर जरा है केंद्र शासित राज्य बनाई दिता गया। और एक तुसें की एक गल सुनाई उड़ा जेड़े मैं दिल्ली दे विच भी पत्रकारें की सुनाई ही, और मुड़िया जिथे सुना करना जेड़ी बड़ी ज्यादा वायरल हुई थी। एक आ रहा मोदी दा चहेता कमाऊ पुत्र सारे ऊपर सिरे ऊपर एलजी बनाई दिता गया। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जेड़ा कि जम्मू कश्मीर के दुख दर्द की समझी सके, जेड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों की सैटिस्फाइड कर सके। अज तुम लिखा करते हो कुछ भी नौकरियां निकलदी 12 दे हरियाणा यूपी बिहार के लोग जेडे वो अन्य करते इत्थों तक कि तुम यूनिवर्सिटियों के अंदर जेडे वाइस चांसलर बैठे ने वो भी सारे पढ़ा दे। जम्मू कश्मीर की स्थिति माड़ी जानी हुई है। माता वैष्णो देवी के अंदर जिन्ने मुलाजम लाए गए सारे यूपी बिहार के आए थे। और ये मात्र 370 तोड़ने का नारा दिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करते बर्दाश्त नहीं करके सारा जड़ा बर्दाश्त का बन और टुटी चुके लिया जाता। तुमने सारे अगे आग्रह करगा कि जागो अपने हक हकूक वास्ते उठो। जिन्ना स्वामी विवेकानंद ने आख्या कि उठो जागो चलो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। सारी मंजिल जी है वो इस सरकार की चुकी है, बाहर सुटना मौके मौके का सरकार चाहे जो भी मर्जी आवे, लेकिन यदि गलत नीति के विरोध बोलना एक नागरिक का दायित्व बनता है। और वो नागरिक का दायित्व जड़ा है तुझे सारे निभाना है। मैं इन्ना का जय हिंद जय भारत की जनकारा शेरा वाली दा। मैं सारे को पहला यही गल आखना चाहना कि जो 20 तरीक का दिन है ब्लैक डे मनाना चाहिए कि उस दिन साढ़े बच्चे कन्नै इस गौरमेंट ने इन्ना गलत काम किया कि तुस सुनी नहीं सकते, तुस दिखी नहीं सकते जेह्ड़ी इन्दी हालत की। उंदे कोल किश नहीं आ। वो केड़े बच्चे है? वो डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े जज बनने वाले बच्चे अपना हक मंगने दे आए हैं। और उंदे कोल किश नहीं आ। उंदे कोल कोई रफना, कोई बट्टे, कोई पत्थर, कोई किश नहीं आ बेचारे कोल। वो सिंपल अपना जियां आजाद जित्थे बैठे दे हैं वो इयां बैठन आए दे हैं और अपना हक मंगा दे हैं कि साड़ा हक असें दे दियो, असें हक लैन आ रहे हैं। और इन्हें क्या किया इस गौरमेंट ने, तानाशाही गौरमेंट ने घमंड आई गेदा कि मैं इन्हें बट्टे पत्थर शत्तर को मरवाने, डंडे मरवाने ने नट्ठी जाना।
पर वो बच्चे ऐसे मां दे बच्चे ऐसे लाल है उन्हें आख्या साड़ियां दो लत्तां भी बड़ोई जांगने असें अपना हक लिए जाना। सोनू मानसू जी किन्ने दिन दाल भुख पटार बैठे इन्हें नहीं चेता है भी चर्चा उत्थे बोइए गल करिए जो ने डंडा चढ़िया फिर अस्पताल भी पुजे फिर उसी पानी भी पिलाया सब किश कीता। राती मोदी नींदर नहीं आई 2 बजे उठे आपू के वीडियो बना करा हल करना हूं नहीं हल होना हूं पलटना और असें लोकें पलटाना साढ़ा अस वोट इत्थों पाने तो प्रधानमंत्री बनी उत्थे बैठदा अरे जो जनानी का नहीं बन सकिया वो साढ़ा क्या बनो पहले मैं दसो जिस बंदे ने प्यार अही बच्चे के ना कि जोदा बच्चा हुआ पहले बाबा जी ने सुनाया जोदा बच्चा हुआ उसी इन्नी खारी कदे खरोच लगे ना बच्चे दी ते मां प्यो दी जान निकली जाती है कि यार मेरे बच्चे अज ये गल हुई ते ओहदा कोई है भी कोई नहीं उसी के प्रवाह देसां च के प्रवाह सी बच्चे दी बड़ा आदे मारे मंदिर दे नाल ये बोर्ड लाते सारे कोल पहले मंदिर आपू लुटे। मैं तुझे गल लगा सुना वैष्णो माता गया मैं असें आरती पौना पहले भी बैठे एक बारी 200 रुपए फीस ही जो LG आया ना 2000 रुपए फीस देनी पई आए तो बैठे आरती ये साढ़े धर्मस्थान नहीं लुटा दे धर्मस्थान के ठेकेदार बने दे अस बोलते नहीं है असें भी बीजेपी की वोट पाए दे असें भी MP की वोट पाए दे पर नहीं दिल मनना हूं जेडे ने आदत की साड़ी आधे 25 पढ़ाओ दे 25 लिखाओ अस वो हक च बैठे दे तुस ये आदत करो तुंदा सच्चो कुड़ी दी ना मारा शर्म चाहिए गवर्नमेंट दी जेडा ये आदत की 25 दी शर्म चाहिए सी। अरे केड़े गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में तू आ रहा है भाई नहीं केड़ी गवर्नमेंट है केड़े काम किचन बनिए ने MLA MP ने 3 बार MP जीते कितनी सड़कें खोड़ी ली ये बने उठा किसाने ने प्यारे पानी नहीं मिलिया उनके को सिल्टा नहीं निकल सकिया कहने बने MP ने कहने बने मिनिस्टर है सेम इंदे नहीं मैं तुझे आज आखना चाहना तुस फ्यूचर हो तुस आने लगा देश है तुझे देश की बचाना है अगर तुस नहीं भर्ती बना गयो इन्हें तुंदे देश के तुंदे घर लुटी लाने अज भी लुटने तैयार हो रहे तो दिखा ना पिछले जी मास्टर मुझसे ड्यूटियां लाई दियां घर जाए तुंदे बाथरूम किन्ने ने थोड़े बच्चे किन्ने ने थोड़े कोल गड्डी किन्नी है तेरे कोल साइकिल किन्ने ने यार तुसी क्या जरूरत है पुछने दी बनदी तुसें साढ़े खाते नहीं पता लेना भाई देखो किन्ने पैसे रुपये कट्टने चक्करे लगी दे वैष्णो माता चांदी चोरी हुई डुप्लीकेट चोरी रखी दी और तो ये वेरीफाई खुले किता ही काम अरे 29 MLA बने इत्थों दे एक बार हुन उनदे बच्चे उन्हें बच्चे प्यार नहीं हैगा जेड़ा बच्चे दिल्ली ये हालत होई है जोड़ा इस्तीफे दोए भी की देण वाले भाई कुर्सी लब्भी दी है 5 साल की कुर्सी लब्भी दी कियां छोड़ नहीं छोड़न होंदी है ते मोदी ने भी आख्या कख नहीं ना कर लगे अज जीभ निकली जेदी किरली पाईली दे मूंगा दी ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਖੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਮੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੁੱਖੜ ਵਾਲੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अरे देश दे ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੇ ਇੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ बीजेपी ਦੇਖਣਾ ਵੀ पर एक चंगिया चुनिया चंगिया लम्मियां पांदे जाने जो कोई जंदे को चंगे लाइया के चंगे भगत चंगे लम्बे टिके लांदे ते दिलाई पा बात गुण जा असि भी आज सोचा यार बड़ा अच्छी काम करना बड़ा करना दियो बोड़ जरा एनी है पार्टी बाकी पर आज पता लगी जो सना ये वीडियो दिखा दिल नहीं करा बाईगड़ करा मतलब शामी रोटी खाने ये तां भी चल गए बच्चे की हालत हुई बेचारे और अस चाहते भगवान उनकी लंबी आजू है उन्हें कोई कुछ नहीं होना चाहिए और उस साल सलूट करना मैं सब इंस्पैक्टर दी जो ने आख्या कल इंटरव्यू हुआ ने आख्या मैं मेडिकल पर चली गया क्योंकि मैं बीमार हाँ और सोना नौजवान मुड़ा उन्हें कहा मैं बीमार हूं उन्हें कहा फिर दोबारा ऑर्डर आया कि तू ज्वाइन करना पड़ा उन्हें आख्या नहीं मैं ज्वाइन नहीं करनी मैं नौकरी दी हो नौकरी ज्वाइन दे दिया वो सबसे मैं सलूट करना चाहना और वो भी चाहना जिस कुड़ी के नाम SHO ने गलत किया DIG ने गलत किया होने दी कड़ी को सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कार्रवाई नहीं करना पुलिस ले मैं इन्ना आखिया तुंदे को माफी मंगना अगर कोई गलत गल आखनी है चाहे मीडिया वाले भरा कोई गलत गल आखनी माफी चाहना जय हिंद जय भारत अगर उन्हें की भी लगा सारा देश में जितने भी लोग हैं वो भी साढ़े पीछे है बस कल्ले नहीं है उत्थे बैठे दे और बड़ा दुख होया और खासकर जी वीडियो असें दिखिया ज़्यादा लंबा तो नहीं मैं आखूँ लेकिन जी वीडियो दिखिया असें सारे लोगों दिखिया
तस्वीरें आपने देख ली। अब मैं बताता हूँ, बात करता हूँ। यहाँ बाबा भारती जी ये पहुँचे हुए थे जंतर मंतर पे। ये खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा उन्होंने जो आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि पहले यही कहूँगा कि आपका वीडियो जो वायरल हुआ उसमें मैंने ये देखा कि आपको भी लोग बड़ा बुरा लिख रहे हैं नीचे। कईयों ने आपको देशद्रोही लिखा, कईयों ने आपको अलग अलग टिप्पणियाँ आप पे की। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मोनू जी, आपका धन्यवाद है। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे जो हमने आज बैठक रखी थी बच्चों को जागृत करने के लिए, तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं। कोई मेरे बारे में क्या कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्या हूँ मेरे को उस पर चिंतन करना है कि मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। मेरे को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे को देश आज तक उसको अब सोनम वांगचुक को भी तो ये कह रहे थे कि ये चाइना का एजेंट है, ये फलान है, ये डगान है। आज उसको वही मंत्री जो हैं वो जाके जूस पिला रहे हैं, उसका अनशन तड़ा रहे हैं। मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने मैं तो गया था अपना स्टूडेंटों के समर्थन में। सोनम वांगचुक के जो अनशन मैंने देखा कि 19 दिन, हमने 8 दिन जब निकाले थे जोड़ियां में 2008 के आंदोलन में, जो पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी छंब जोड़ियां के बैनर तले हमने लड़ा था, तो उस समय जो 8 दिन हमारे निकले थे वो केवल हम ही जानते हैं। जो भूखा प्यासा जो रहता है, जो नवरात्रे माता रानी के नवरात्रे रखता है वही जानता है। हालांकि वो अन्न को छोड़ के फास्ट पे आता है, और जो अनशन के बिना टाइम जो बसर करता है उसको भी पता है। मेरे से रहा नहीं गया जब मैंने सोनम वांगचुक जी का सुना कि उनको उठा के जो है वो ले गए हैं, सरकार ले गई है, तो मैं भी यहाँ से कूच कर गया और मैं दिल्ली में पहुँच गया। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बयान दिए हुए हैं, लेकिन वो एक बयान जो मैंने जम्मू कश्मीर का दुख दर्द जो है वो बताया, तो उसमें से उन्होंने एक बयान जो था वो काट के मेरा दिखाया है। वो ठीक किया है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख दर्द है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दुख दर्द है। क्योंकि मेरे को उस दिन के कम से कम भी 20 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता, ये अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं चाहे किसी भी ओहदे पे हो, मैं वही कहूँगा कि प्रमुख कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया है कि आपने जो बयान दिया है एलजी साहब के बारे में वो आपने ठीक दिया है, ये हमारी भी नहीं सुनता। यदि वो बयान पूरा वायरल होता तो उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि वो तो भाजपा के लोगों की भी नहीं सुनता भाई, वो किसी की नहीं सुनता है, वो मात्र सिर्फ अच्छा, और वो कमाऊ पुत्र है मोदी का, उसको हटाए कैसे? जैसे वो वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा दे दो, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा डिमांड की जा रही है, लेकिन वो मोदी उसको हटाए कैसे? वो उसका कमाऊ पुत्र है। लेकिन ये बता देना के हालात थे जब आप जंतर मंतर पहुंचे, बच्चे थे, और जो मीडिया, सोशल मीडिया पे जो है जब लाठी चार्ज हुई बच्चों पे, ऐसे वीडियो निकल के आए जिसमें बच्चियों के साथ कईयों को थप्पड़ लगाए गए, पुलिसकर्मी, बहुत सारी वीडियो जो है इंटरनेट पे है। आपने देखी होगी, मैं कह नहीं सकता कि ऐसे पुलिसकर्मी या उनके घर में उनके बच्चे होंगे शायद, इस तरह के जो उन्होंने हरकतें की जिससे एक समाज में नेगेटिव मैसेज गया हमारे फोर्सेस को लेके। हमारी ये जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन था चाहे वो दूसरे जवान थे, वहाँ पे उन पे नेगेटिव मैसेज गया है। ऐसा कहाँ तक जायज़ था कि जिस तरह से उन्होंने जैसे समाज में कुछ एलिमेंट होते हैं, अच्छे भी होते हैं लोग, बुरे भी होते हैं, वैसे ही किसी भी दायरे में, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कोई भी विभाग है, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमने वीडियो अभी वहाँ से आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन एक पुलिसकर्मी वो भी था जिसने मेरी माँ के, आपने देखा उसने क्या दुर्दशा की उसके साथ। शायद अगर मैं वहाँ पे होता तो जा तो मैं खुद उसके हाथों में मर जाता, जा उसको मैं मार देता। ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रूरता वहाँ पे बरती गई है, और वही गोरी सरकार जो है, अंग्रेज़ों की सरकार वाली क्रूरताएं जो है वो इस सरकार ने बरती हैं। लोगों में आक्रोश है, और मात्र
जब प्रदर्शन हो रहा था तो शांति प्रिय प्रदर्शन कहा गया था कि यही हो रहा है, बिल्कुल। फिर ये आग कहाँ से लग गई कि एकदम बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल शांति। जो भी वहां पे मैंने किसी को डंडा हाथ में लेके नहीं देखा। डंडा तो छोड़ो, वहां पे झंडे भी बहुत कम थे, चाहे वो इंडियन फ्लैग्स ही थे लेकिन बहुत कम थे। झंडे में भी एक डंडा होता है ना, वो भी तो हथियार बन सकता है, लेकिन मैंने वहां पे बहुत कम झंडे देखे। हाँ, बैनर जो लगाए हुए थे बड़े थोड़े से, वो भी ऐसे करके, उसके साथ भी डंडा नहीं था। भारती जी, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे पुलिस का डंडा था पर तन पे वर्दी नहीं थी, वो कौन लोग थे? वो गुंडे थे। वो अब ऐसा हो सकता है कि प्रशासन जो है पुलिस कर्मी लगे हैं, वहाँ सेना के जवान लगे हैं, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, फिर उसके बीच में एक सिविल कपड़ों में वो कौन डंडे लेके घूम रहे थे और उनकी वो वही फोटो थे, वायरल हुए। वो पार्टियों के जो चाटुकार अंधभक्त हैं वही थे, वही लोग थे, और प्लांटेड लोग थे, प्लांटेड। और यहाँ तक मैंने देखा कि बड़ी पुरानी पुरानी गाड़ियां जो है वो पुलिस ने वहाँ पे लगाई थी, जो पुलिस की खड़ी थी, उनको एक पुलिस वाले ने तो खुद तोड़ा अपनी गाड़ी को। देख वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ के हैं कहाँ के हैं वो तो नहीं जानते, पर कुछ वीडियो में ऐसा तो दिख रहा है। बहुत बहुत बुरे हालात किए, ये उस आंदोलन को दबाना चाहते थे, ये सरकार दबाना चाहती थी। और वो क्योंकि वो आंदोलन जो है वो बच्चों का आंदोलन है, वो हमारे बच्चे हैं, और हमने अपना जीवन जो है, सिर्फ मैंने नहीं, पूरे जो समाज है, समाज के लोगों ने, चाहे वो कोई सर्विस करता होगा, चाहे वो कोई दिहाड़ीदार है, छोटे बड़े आदमी ने अपना पेट काल के अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये समर्थन कब तक आपका चलेगा? जिस तरह से आज भी जो है सीजेपी, जिसे काकरोच जनता पार्टी का नाम टैग दिया गया है, वो आज भी जो है हड़ताल पे बैठी हुई है। डिमांड एक ही किए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं? मेरा समर्थन जो है वो सरकार की गलत नीतियों को उखाड़ने के लिए, और वो जो गलत नीतियां हैं, हम उनके खिलाफ आंदोलन लड़ते आए हैं। सरकार चाहे किसी की रहे, सरकार चाहे कांग्रेस की, बीजेपी, एनसीपी, पीडीपी, किसी की भी रहे, लेकिन गलत जो नीतियां इस सरकार की हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके आगे जो अगला आंदोलन हम जम्मू में खड़ा करेंगे वो होगा राज्य का दर्जा लेने के लिए, क्योंकि राज्य का दर्जा, मैं मानता हूं कि राज्य का दर्जा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक मुख्यमंत्री है, हम उसका गिरेबान जो है वो पकड़ सकते हैं जाके। अब मुख्यमंत्री जो है वो फाइल भेजता है एलजी, उसको डस्टबिन में डाल देता है। यहाँ और वो एलजी, वहां पे आ रहा हूं, वो एलजी जो एक हारा हुआ, जनता ने उसको नेग्लेक्ट किया, गाजियाबाद में हारा हुआ सांसद हमारे सर पे बिठा दिया गया, उसको एलजी बना के। और उसने आगे क्या किया, जब का वो आया हुआ है, मातर बार के 22 चांसलर जो है वो लगाए उसने। अगर वो वैष्णो देवी माता में कोई पोस्टें निकलती हैं तो उसमें से 100% लोग जो है वो बाहर के एम्प्लॉय होते हैं। हमारे बच्चों की नौकरियां खा गए, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हैं। पहले बिहार के लोग यहाँ पे आते थे दिहाड़ी लगाने के लिए, अब हमारे बच्चे जो हैं बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। क्यों? इन लोगों की खातर, भारतीय जनता पार्टी की खातर, 370 टूटने की खातर, 35A टूटने की खातर। ठीक है, आपने तोड़नी थी 370, मैं भी कहता तोड़ दो, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर को पूरा करो। सीओ के, पीओ के, और आपने क्या दिया? आईओ के आपने दिया। हमारे महाराजा हरि सिंह ने सेव किया था जम्मू कश्मीर को 370 और 35A दे के। मोनू जी, बातें बहुत हैं आपसे करने के लिए, लेकिन समय आपके पास भी कम होता है। मेरा आंदोलन जो है वो मैं हर समय खड़ा हूं, दिन को रात को 24 ओवर खड़ा हूं, समाज के लिए और सरकार की गलत नीतियों के लिए। बाबा भारती जी हैं जिन्होंने ये कहा है कि लगातार जो है हमारा समर्थन रहेगा उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय होगा, गलत नीतियों, जो सरकार में गलत नीतियां होंगी उनके खिलाफ लगातार प्रयास हम करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की हो। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज जो है आप यहाँ पे बैठे हुए थे, एक समर्थन जो है आपने उन बच्चों को दिया है जो दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
ये जो सारी घटना निकल के आई, पूरा सोशल मीडिया, आप आज फ़ोन खोलो, अभी खोलो तो वो उसमें सबसे पहले मुद्दा जंतर मंतर पे हड़ताल जो चल रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? सर मैं तो उस दिन को ये मानता हूँ कि जो उस दिन हमारा एक ब्लैक डे था 20 तारीख को। क्यों कि जो हमारे बच्चे आए थे वो बिल्कुल सेफ आए थे, कोई उनके पास लाठी डंडा कोई बंदूक कोई पत्थर कुछ नहीं था। उनकी मांग यही थी, क्या प्रधानमंत्री के आगे क्या सरकार के आगे, कि जो हमारा शिक्षा मंत्री है इससे इस्तीफा देना चाहिए। पर उन लोगों में इतनी मैं और इतनी आकड़ चाहे घमंड था कि उन्होंने अपनी फोर्स को कह के उन बच्चों पे लाठियां चार्ज करवाइयाँ और उनको क्या बोला, ये मिलिटेंट हैं, ये खालिस्तान हैं। अरे हमारे देश के बच्चे डॉक्टर बनने हुए, हमारे देश के बच्चे वकील, हमारे देश के बच्चे जज, वहाँ तक वो आए हुए थे। और बहुत गरीब घरों के बच्चे भी थे उसमें, पढ़े लिखे बच्चे थे। पढ़ाई एक बहुत बड़ी मैटर करती है सर। अनपढ़ हमारा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री बने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। वो तो कहते हैं कि अभी पिछले दिनों ने अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने उनकी डिग्री बताई थी, ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्री थी। डिग्री होती ना तो आज ये हालत नहीं करते। पढ़ाई बड़ी मुश्किल से होती भैया। अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता पढ़ाई कैसी हुई है। मैं इस काली को क्यों मारूं, इसने ये भी तो पढ़ाई करके जहाँ पे आया हुआ। जिन्होंने डंडा उठाया, क्या उनके परिवार में बच्चे नहीं थे, या फिर कानून की व्यवस्था देखना ही जाने लगा? जब हमारा प्रधानमंत्री का बच्चा ही नहीं है तो उसको दर्द किस चीज की होगी? उसको बच्चों को दर्द क्या जानेगा? वो क्या दर्द जानेगा? उसको तो पता नहीं कि बच्चों को दर्द क्या। मेरे बच्चे को कुछ थोड़ा सा दर्द होगा तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को यार कुछ हो गया है। तो उसके पास बच्चा ही नहीं है, उसको दर्द किस चीज की होनी है? उनको तो घमंड में बैठे हुए हैं, सेंटर में घमंड में बैठे हैं कि हमें बनना ही बनना है, जैसे मर्जी बने हमें बनना ही बनना। हम राम मंदिर के नाम पे बनेंगे तब भी बनना है। पर नहीं, अभी जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में आपको खून से लिख के देता हूँ, थाली बजा के कहता हूँ, थाली बजाई थी ना, कोरोना चला जाएगा, हम भी थाली बजाएंगे, मोदी जाएगा। जी मैं दावे से कहता हूँ। कब तक समर्थन रहेगा उन बच्चों का जो जंतर मंतर पे बैठे हैं? और किस तरह? मैं तो कहता हूँ कि हम जिस दिन हमें उनको कोई और परेशानी आई तो हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। अच्छा मरना मंजूर बने, एक बार तो मरना है, पर हम भी सीधों के नाम लेके जाएंगे कि हमारे बच्चों को हम दर्द ही नहीं होने देंगे। बड़ा बहुत एक पूरे वर्ल्ड में एक गंदी खबर देखो, एक बच्ची हमारी पढ़ी लिखी बच्ची, पुलिस वाला उसके सामने क्या कर रहा था, कौन सी हरकत कर रहा था, कपड़े फाड़ के फेंक रहे तो स्टूडेंट लड़की को दे रहे थे, कपड़े पे कपड़े लगा लो, मेरी बहनें मेरे कपड़े लगा लो। क्या ये सरकारें होनी चाहिए? इन सरकारों को चाहते हो कि ऐसी सरकारें बननी चाहिए? जिन लोगों ने मोदी को रात को नींद नहीं आई, मोदी को रात को नींद नहीं आई, 2 बजे उठ के उसने खुद अपने मोबाइल पे बोला मैं इसका जो इसने जो गलत किया उसमें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अरे तो कड़ी से कड़ी सजा देनी तो क्या 2 मिनट के लिए आ जाना था? जो बच्चे वहां पे आए थे उनके पास बैठना था, बात करनी थी। यार कोई बात नहीं, अगर जो आपका मसला है हम हल कर देंगे। मान के चलो मेरा बच्चा डॉक्टरी का निकालता है, कितने बच्चे मरे? 20-25 बच्चे मरे हैं। क्यों मरे? क्योंकि बेचारों ने सीट, बहुत मुश्किल से डॉक्टर बनता है। जब वो डॉक्टर बनता है उसको खुशी होती है, यार मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। और डॉक्टर बनने के बाद उसका पेपर लीक हो जाए, मुझे ये बताओ, ये सरकार चुननी चाहिए दोबारा? आप खुद बताओ। अरे वोट उनको दिया जाएगा, उनके समर्थन में खड़े होंगे जो आम जनमानस की जो है समस्याओं को सुनेगा और उसके बाद उनका निपटारा यानी कि हल भी करेगा। इन्होंने ये कहा है कि अगर जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वैसे तो मीटिंग भी जो है वो अरेंज की गई थी सीजीपी जो उनके द्वारा, और जो यहाँ केंद्र सरकार है उनके बीच जो है एक मीटिंग फिक्स की गई थी कि जो उनके मुद्दे मिसाल है वो सरकार तक पहुँचाए, बताए, उसके बाद वो बात होगी। और वो मीटिंग भी जो है वो हुई है अभी। अब ये स्थानीय लोग जोड़ियाँ के मेरा के ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चलता रहेगा हमारा समर्थन रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं? अपनी टिप्पणी, अपनी राय, प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पे, आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।